मोटो व्लॉगिंग के नशे में धुत होकर व्लॉगर्स ने कितने नौजवान बच्चों को कर दिया तबाह। नौजवानों को गुमराह करने के लिए किस तरह मोटो व्लॉगर्स बना रही हैं सोशल मीडिया को अपनी आड़, और क्यों इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही सरकार। किस तरह से चंद लाइक्स और व्यूज पाने के लिए मोटो व्लॉगर्स बन जाते हैं आम आदमी के कातिल। कैसे देश के लिए आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बन गया है मोटो व्लॉगिंग। क्या है मोटो व्लॉगिंग का खतरा जिसमें फंसी है देश के लाखों नौजवानों की जान, और क्यों है इससे बचना बेहद जरूरी। आइए आपको बताते हैं। आजकल व्लॉग या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना, खासतौर पर यूट्यूब पर डालना एक बहुत आम सी बात हो गई है। अब देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सभी यूट्यूबर्स को देखते हैं और उनके जैसे ही जिंदगी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। वहीं आजकल नौजवान लड़कों में जिस चीज का फितूर बढ़ रहा है वो है मोटो व्लॉगिंग। आपको बता दें तो मोटो व्लॉगिंग में एक इंसान मोटरसाइकिल या किसी भी तरह का कोई भी मोटराइज्ड वाहन चलाता है और उसे चलाते वक्त उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है। मोटो व्लॉगिंग आज के समय में बहुत आम हो गई है, जिसका अहम मकसद होता है व्यूज, सब्सक्राइबर्स और लाइक पाना, जिसके बाद उनका चैनल मोनेटाइज हो और यूट्यूब उन्हें पैसा दे और वो लोगों में मशहूर बने। इस मोटो व्लॉगिंग में व्लॉगर अपनी बाइक को एक खिलौने की तरह समझकर उस पर स्टंट्स करते हैं। अपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें स्टंटमैन बाइक पर स्टंट कर रहा है, जिसमें वो बाइक को आगे या पीछे से उठाकर दिखाता है, बाइक की रेस को ज्यादा कर धुआं निकालता है और उसे पूरी तरह से गोल गोल घुमाकर मदारी की तरह तमाशा दिखाता है। इतना ही नहीं, जो सबसे जानलेवा हरकत ये बाइकर्स करते हैं वो है मशहूर होने और हवाबाजी मारने के लिए ओवर स्पीडिंग करना। ये ओवर स्पीडिंग नौजवान बच्चे जब सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही करने का शौक जागता है और यही ओवर स्पीडिंग नौजवानों की मौत का कारण बनती है। इतना ही नहीं, मोटो व्लॉगर्स अपने चंद व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स पाने के लिए घंटों तक रोड पर ट्रैफिक बंद करके स्टंट करते हैं और उसकी वीडियोस डालते हैं, जिसकी वजह से एक आम इंसान को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो सिर्फ परेशानी की बात है, आपने इन्हीं स्टंट्स के नशे में चूर ये मोटो व्लॉगर्स आम आदमी के कातिल भी बन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये मोटो व्लॉगर्स जब रोड पर स्टंट करते हैं तो दूसरे कई ऐसे लोग हैं जो इनके स्टंट के हिसाब से गाड़ी को संभाल नहीं पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कई लोगों की आज तक जान भी चली गई है, क्योंकि हड़बड़ाहट में वो गाड़ी पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके साथ ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2021 में 1,55,622 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं और इन सड़क हादसों में 44.5% के सड़क हादसे टू व्हीलर्स के हुए हैं, जिससे कि 69,240 लोगों की मौत हुई, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह थी ओवर स्पीडिंग। अब ये आंकड़ा सिर्फ 2021 का है और दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है और NCRB की ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर मिनट 4 लोग सड़क हादसों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। मोटो व्लॉगिंग करने वाले कई यूट्यूबर्स भी आज तक ओवर स्पीडिंग के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल है उत्तराखंड का मशहूर यूट्यूबर अगस्त्य चौहान, जिसे तेज रफ्तार का यानी कि ओवर स्पीडिंग का शौक था। अगस्त्य अक्सर तेज रफ्तार में अपनी बाइक को चलाता और अपनी हेलमेट पर कैमरा लगाकर आसपास की चीजों को शूट भी करता। और वहीं 3 मई को यमुना एक्सप्रेस वे पर अपनी बाइक को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की उसकी जिद ने उसकी बाइक उसकी कंट्रोल से बाहर कर दी और उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा सिर्फ अगस्त्य के साथ ही नहीं हुआ, आज तक कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मोटो व्लॉगिंग करते वक्त ओवर स्पीडिंग करते हैं और आखिर में गंभीर हादसों में मौत के घाट उतर जाते हैं। और ये मोटो व्लॉगर सिर्फ अपनी ही जिंदगी बर्बाद नहीं करते, अपने साथ साथ कई आम इंसानों को भी मारते हैं और यहाँ तक कि जो स्टंटबाजियां ये करके अपने यूट्यूब चैनल पर चढ़ाते हैं, उसकी वजह से कितने नौजवानों को गुमराह करते हैं और उन्हें भी ऐसे ही करने के लिए बढ़ावा देते हैं। मोटो व्लॉगिंग कर रहे व्लॉगर्स को ऐसा लगता है कि वो एक गुंडे हैं जिनके आगे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। इसकी मिसाल हमने अभी चंद दिन पहले ही कश्मीर में देखी, जहां इन्हीं मोटो व्लॉगर के ग्रुप ने एक फैमिली को बीच रास्ते में मारा, पीटा और टॉर्चर भी किया। इन्हीं मोटो व्लॉगर्स को देखकर कई नौजवानों ने अपने माँ बाप को बाइक, कैमरा लेने के लिए तंग करना शुरू किया और इन्हीं व्लॉगर की तरह मशहूर होने के फितूर में नौजवानों ने पढ़ाई छोड़ दी और मोटो व्लॉगिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद घर वालों की तरफ से मना करने या रोके जाने पर उन्होंने अपने घर भी छोड़ दिए। ऐसे में तो ये बात कही जा सकती है कि ये मोटो व्लॉगिंग देश के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा खतरा है, जो दीमक की तरह धीरे धीरे देश के नौजवानों को खत्म कर रहा है और कई घरों को बर्बाद कर रहा है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक मोटो ब्लॉगिंग के चलते हुए अनगिनत सड़क हादसों में अनगिनत लोगों की जान जाने के बावजूद भी सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मोटो ब्लॉगिंग और मोटो व्लॉगर को लेकर सरकार को सख्त कानून निकालने चाहिए, जिससे कि कहां ये व्लॉगर स्टंट करेंगे वो जगह सुनिश्चित की जाए। अगर ये व्लॉगर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो उसके खिलाफ भी सरकार को एक्ट्स निकालने चाहिए, जिससे कि ऐसा करने वालों पर नकेल कसी जा सके। और साथ ही यूट्यूब से भी इन व्लॉगर के चैनल को बैन करवाना चाहिए, जिससे कि कई नौजवानों की जिंदगियां बचाई जा सकें। इसके साथ ही माँ बाप को भी अपने बच्चों की हर जिद को पूरा नहीं करना चाहिए और उन पर नजर रखनी कि वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, जिसका उनके दिमाग पर क्या असर होगा, इस बात का भी ध्यान रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।